स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और ये एग्ज़ाम 30 अप्रैल को हो सकती है और आप धड़ाधड़ तैयारी में लग जाइए। आपकी इस बार नवोदय पार करना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो आज मैं पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं ये चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर से हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं और इस बार भी पूछने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आपका 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 6514 से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी। कभी कभी इस क्वेश्चन के 3-4 टाइप पूछे जाते हैं, माने ये क्वेश्चन जो है ना वो 2-3 टाइप में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछे जा सकते हैं? तो बच्चों आप ध्यान दें कि क्वेश्चन इसमें से ये तो 4 अंक की है, 1 2 3 4, तो पूछे जा सकते हैं कि 6514 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। या तो इसको पूछे जा सकते हैं कि 6514 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहाँ बड़ी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है, ठीक है। इसके 1-2 टाइप और कराएंगे, जिसमें अगर इसमें 0 रहे और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे या तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ दे तो हमें कहाँ दिक्कत हो सकती है। अभी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसके लिए, और ये ट्रिक जो है वो 0 पर लागू नहीं होगा, उसमें थोड़ा हमें मॉडिफाई और करना पड़ेगा। तो जो ट्रिक है वो 0 पर नहीं लागू होगा, बट अगर ये क्वेश्चन में हमें संख्या दी हुई रहे और उसमें अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बोला है, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी को फर्स्ट में लिखेंगे। इसके बाद इसके बाद हम सोचेंगे कि इसके बाद कौन सी है जो बड़ी है। तो देख रहे हैं हम 5 बड़ी है। फिर उसके बाद कौन बड़ी है, इसमें 4 है। फिर इसके बाद कौन बड़ा है, तो 1। तो बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो पहले हम बड़ी से, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जो हमें दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमें मिला 6541 कहाँ है, यहाँ है। जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखें बच्चे, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करें। इसके बाद आप वीडियो को देखें और समझें, तो आपके लिए ना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, अगर यहाँ क्वेश्चन में छोटी पूछ देता है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि यही क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 6514 से बनने वाली 4 अंकों की, ये 4 अंक है ना, हम ये भी लिख सकते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर छोटी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो बड़ी पूछा है, हम लोगों ने सबसे पहले बड़ी को लिख लिया, फिर उसके बाद जो बड़ी है फिर लिख लिया, फिर उसके बाद जो बड़ी है फिर लिख लिया, फिर अंत में जो बचा सो लिख लिया। अब क्या करेंगे, छोटी पूछेगा तो पहले छोटी लिखेंगे, सिंपल सी बात है। छोटी क्या है, छोटी इसमें 1 है। इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद छोटी है तो 4 है। इसके बाद अगर इसमें दिया हुआ है छोटी तो क्या है, 5 है। उसके बाद छोटी दिया है तो 6। तो मेरा आंसर ना यहाँ 5 होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ बदलाव क्या हो सकता है, क्वेश्चन में यहाँ चेंजेस क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ 4 के जगह में 0 दिया हुआ रहे, मान लीजिए, या तो यहाँ कहीं भी अगर 0 दिया हुआ रहे
और हमें पूछ दिया जाता है कि 6510 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अभी हमने क्या बताया, हमने बताया कि सबसे पहले छोटी अगर पूछे तो पहले छोटी लिख लेंगे। छोटी में ये दिक्कत है, ठीक है ना। अगर छोटी पूछे तो पहले छोटी लिख लेंगे, फिर बचा हुआ जो छोटी है उसको लिखेंगे, फिर बचा हुआ क्वेश्चन में जो छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उसमें उसके बाद जो छोटा है उसको लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में 0 दिया हुआ रहे, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इतना अंकों से, मतलब 4 अंकों की है ना, तो बोलेगा 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम छोटी लिख लेते हैं, इसमें छोटी क्या है मान लीजिए, एक बार लिख के देखते हैं। पहले अगर हम छोटी लिख लेते हैं, छोटी है 0 लिख लिए, फिर छोटी कौन है 1, फिर इसके बाद छोटा कौन है, इसके बाद तो 5, और इसके बाद जो बचा है वो, तो ये 0 फर्स्ट में आ गया। तो क्या पढ़ेंगे इसको 1 5 6, 0 जो है ना फर्स्ट में अगर 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा 156 156। तो 156, ये तो 1 2 3, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो 3 अंकों की बनी। अगर हम 1 के पहले 0 लगाएंगे तो 1 कहलाएगा, 2 के पहले 0 लगाएंगे तो 2 कहलाएगा, 1 के बाद में 0 लगाते हैं तो ये 10 कहलाएगा। ये इकाई दहाई 2 अंकी हो गई। अगर हम 2 के बाद 0 लगाएं तो ये वैल्यूबल है, तो ये 20 कहलाएगा, 20 यानी कि इकाई दहाई, है ना। तो ये मेरा कोई वैल्यू इसका मतलब ये मेरा 3 अंक का ही रहा। तो क्या करेंगे, ये ट्रिक मेरा यहाँ काम नहीं आया 0 में। हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, इसके बाद देखेंगे छोटी कौन है 1, फिर हम 0 को लिखेंगे। हमेशा आप यही कीजिएगा। अगर आपको दिया हुआ रहे क्वेश्चन इस प्रकार 0 दिया हुआ रहे तो पहले आप 1 को लिखें, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा इजी कर दिया जाए जिससे बच्चों को समझ में आए, बड़े तो समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले छोटी को 0 को छोड़ के जो छोटी है वो लिखेंगे, फिर हम 0 को लिखेंगे। हमेशा जब भी आपको पूछा जाए कितना अंकों की बनने वाली छोटी संख्या जो इस संख्या से बनेगी वो लिखें, तो आप यही कीजिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ इसी से रिलेटिव, ठीक है। तो पहले छोटी लिख लेंगे, इसके बाद 0 को लिखेंगे, फिर जो छोटा है वो लिखेंगे, इसके बाद में जो बचा सो लिखेंगे। तो ये मेरा आंसर होगा। आ गई बात समझ में। अब मैं इससे रिलेटिव क्वेश्चन देता हूँ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 रहते ही हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये है, जिस प्रकार मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आप उसी प्रकार यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। 7002 से बनने वाली 4 अंकों की, मतलब वो होना चाहिए 4 अंकों का, जैसे भी यहाँ 4 अंकों की दी हुई है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, आप पहले खुद ट्राई करें फिर वीडियो देखें। तो मैं बता देता हूँ क्या करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में 0 रहे और हमें छोटी संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले 0 को छोड़ देंगे, इसके अलावा छोटा क्या है वो देखेंगे। तो छोटा 2 था, 2 लिख लिया, फिर 0 को लिखेंगे, चाहे वो जितना भी 0 हो, ठीक है। दोनों लिख लिया, फिर जो है सो लिख दिया। तो 2007 ये मेरी छोटी संख्या हो गई। अच्छा ये ही छोटी संख्या क्यों हुई, 2007, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या दहाई सैकड़ा हजार, 2007 यही छोटी संख्या क्यों हुई, यही मेरा आंसर क्यों हुआ, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अलावा और अगर हम क्वेश्चन में ये लगाते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं 0 अगर लिख देते हैं पहले, इसके बाद हम 2 को फिर 7 को, तो 4 अंक की नहीं, ये 2 अंक की ही रह जाएगी और ये 27 होगा, जबकि हमें 4 अंक की निकालनी है ना। और अगर पहले हम 7 को कर देते थे तो बड़ी संख्या बन जाएगी, तो होगा ही नहीं। अगर इसी में क्वेश्चन मेरा अगर पूछा जाता बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले बड़ी लिखते, इसके बाद अगर बड़ी है तो 2, इसके बाद
इसको उतार लिए, ये तो बड़ी ख़त्म। इसके बाद अगर कोई बड़ी है तो 2, फिर जो बचा सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो ये मेरा छोटी में ये आंसर होगा, बड़ी में ये आंसर होगा। ठीक है। अब इसमें और टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतना से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो अंतर है ना, ये अंतर मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन इसी में पूछ देता कि इतना से बनने वाली बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, तो हम सबसे बड़ी निकाल लेते और इसी से बनने वाली सबसे छोटी निकाल लेते और दोनों को घटा देते, मेरा आंसर मिल जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी हमें देने वाला हूँ वो वही देने वाला हूँ। आप पहले उसको बनाइएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन रहा ये है ना, क्या पूछा गया है कि 4 0 और 2 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। चलिए, तो क्वेश्चन ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे जो बनेगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों को घटा देंगे। ठीक है, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 4 अंकों की ये तो हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि 3 अंकों की, ये क्वेश्चन 3 अंक का है ना, 1 2 3 अंकों की माने बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे जो बड़ी बनेगा वो 4, फिर 2, फिर 0 ये बनेगा, और छोटी जब बोलेगा, हमको 3 अंक की नहीं बोला गया है, तो हम पहले 0, 2 और 4 लगा सकते हैं, क्योंकि हमको 3 अंक का नहीं बोला गया है ना, तो हम छोटी लिखना है ना, तो ये लिख सकते हैं। हम ये क्यों लिखें 2, पहले 0, हम क्या बोले थे छोटी निकालने बोले, तो हम 2 को हटा देंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4। तो आप बोलिएगा कि ये तो नहीं बोला गया है, हम ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, क्योंकि छोटी तो हो गया, इससे छोटी है, इससे तो ये छोटी है। तो आप ऐसा खुरपाती दिमाग ना लगाएं, इसलिए ना लगाएं क्योंकि एग्जाम में ना अगर ऐसा ना भी लिखा हुआ रहे कि 3 अंकों की या 4 अंकों की बनने वाली, तो भी आप उतना अंक का यूज करना आपको पड़ेगा ही क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पे इसका प्रयोग इसमें किए हैं, इसी से ना हमको बनाना है, इसका प्रयोग बड़ी संख्या में किए हैं, तो छोटी संख्या में भी करेंगे। हम 0 का भी यूज करेंगे, 0 हमें दिया है, हमें इसका यूज करना है। अगर हम यहाँ 0 को देते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ऐसे भी यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। कोई भी संख्या के पहले 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, हम इसलिए इस 0 का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, तो बड़ी हमको निकालना है, तो सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ी है 2, फिर उसके बाद जो बचा सो। छोटी लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी में से छोटी को 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका फिर कोई वैल्यू नहीं होगा, और क्वेश्चन जो मेरा 3 अंकों की है वो 2 अंक की रह जाएगी। ठीक है ना, हमको इसका यूज भी करना है, इसलिए 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, फिर जो बचा या तो जो छोटा है सो, फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। अंतर बोला है, 1 इससे पेचा लिए तो हो गया 10 में 4 गया तो 6, बच गया कितना 1 में 0 गया बचा 1, और 4 में 2 जाएगा, बच गया 2। तो आपका आंसर कितना आया था, आपने कोशिश किया होगा पहले, 216। क्लियर। अब आपके सामने क्वेश्चन रहा ये, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। पहले क्या था, पहले था कि हमें अंक दिया हुआ रहता था, हमें उससे छोटी, उसी से हमको बनने वाली छोटी, उसी से बनने वाली बड़ी संख्या निकालना होता था। फिर हमने सीखा कि उसी से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। अब उससे जो क्वेश्चन होता है वो उसी टाइप का क्वेश्चन होता है
या तो अंतर पूछेगा या तो हमें योग पूछेगा। तो योग का मतलब होता है जोड़, ये अंतर मीन्स होता है घटाव और योग मीन्स होता है जोड़ प्लस। ठीक है, तो अंतर पूछे तो घटा देना था और घटा देना है, और जोड़ पूछे तो जोड़ देना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, देखना है क्या होता है, और फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखना है क्या होता है, फिर दोनों को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको जानना पड़ेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैंने बड़ी और छोटी का लिस्ट बना रखा है। ठीक है, जिसे आप उतार लें, देख लें, और अगर ना उतारना चाहते हो तो आप इसे अपने दिमाग में बिठा लें, अच्छा से इसको समझ लें। ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन के नोट्स बना लें। 100% एग्जाम में मिलेंगे टाइप के क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को अगर आप और कहीं से रिवाइज कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लेते हैं, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में ना मिले तो हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा, ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। चलिए, क्या है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होता है। क्यों 9 ही क्यों होता है? क्योंकि 1 अंक के बाद आता है, 9 के बाद आता है 10, है ना, फिर 11, फिर 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 ऐसे होता है ना। तो ये टोटल जो है ना 1 अंक की संख्या है। ये दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये जो टोटल हम जो यहाँ बोर्ड में लिखें, ये टोटल 1 अंक की संख्या है। इसके बाद ये जो 10 आ गया, ये मेरा 2 अंक की संख्या हो गया। क्या हो गया? 2 अंक की संख्या। तो 1 अंक में सबसे बड़ा कौन है? तो 9 है, इसीलिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर हम बात करें 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 होगी, क्योंकि 1 के बाद 2 जो 1 से बड़ी है, स्टार्टिंग संख्या जो है वही छोटी होगी ना। ठीक, अब 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है हमें ये देखना है। तो 2 अंक की संख्या शुरू होती है 9 के बाद। 9 तो 1 अंक की बड़ी है ना, जस्ट बड़ी के बाद उससे ज़्यादा अंक की छोटी संख्या शुरू होती है। जैसे 1 अंक की बड़ी के बाद 2 अंक की छोटी शुरू होगी, जस्ट तुरंत। तो 9 के बाद 10, ये छोटी में चला गया। इसके बाद 2 अंक की संख्या अंत जहाँ होगा वो बड़ी होगी, वो 2 अंक की संख्या की बड़ी संख्या होगी। कहाँ अंत होता है? तो 99 में, 99। इसके बाद 100, जो कि 100 कितने अंक का है? 100 है 3 अंक का, इकाई दहाई सैकड़ा, ये पूरा 103 अंक का है। ठीक है, तो 99 हो गया 2 अंक की बड़ी संख्या 99। अब क्या रहा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसके बाद हम क्या बोले थे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 मैंने बड़ी संख्या के जस्ट बाद उससे ज़्यादा अंक की छोटी संख्या शुरू होती है। तो 2 अंक की बड़ी संख्या 99, तो 3 अंक की छोटी संख्या इसके बाद जो आएगा 100। 3 अंक की बड़ी संख्या तो कहाँ खत्म होती है? 3 अंकों की संख्या 999, 999। इसके बाद आता है 1000 जो 4 अंक का है। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 2 3 4, 4 अंक का है। तो 999 में ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इससे अगर 1 जोड़ दें तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये। अब एक और चीज़ आप ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 अंक की बड़ी तो 1 9, 2 अंक की बड़ी तो 2 9, 3 अंक की बड़ी तो 3 9, तो 4 अंक की बड़ी तो 4 9 न होगा, 5 अंक की बड़ी तो 5 9 न होगा, 6 अंक की बड़ी तो 6 9 न होगा,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 अंक की छोटी तो 1, 2 अंक की छोटी तो 1 देके 1 0, 3 अंक की छोटी तो 1 देके 2 0। मतलब जितना अंक का पूछा जाता है उससे एक, उसके लिए क्या होता है 1 लिखा जाता है, और जितना अंक पूछा जाता है उसके लिए उससे 1 अंक घटा के 0 लगता है। जैसे 3 अंक का पूछा है तो 2 0 लगा, 4 अंक का पूछा है तो 3 0 लगा। सिंपल सी बात है। 5 अंक का पूछेगा तो 1 देके 4 0 बिठाएंगे, अगर 6 अंक का पूछेगा तो 1 देके 5 0 बिठाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की से लेकर के 6 अंक की बड़ी संख्या और 1 से लेकर 6 अंक की छोटी संख्या पता चल गया। निकालने का तरीका भी ज्ञात कर लिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये बच्चे ये जो वीडियो है वो खास नवोदय पढ़ रहे बच्चों के लिए भी है, और 1 से 6 तक पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये क्लियर। अब क्या पूछा है, हमें पूछा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का लिस्ट में 99। फिर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। क्या बोला है, अंतर ज्ञात करना, मतलब घटाव करना है। 9 में 0 जाए तो 9 बचेगा, और 9 में 1 जाए तो 8 बचेगा, 89। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्लियर। अब जो है ना, अब इसी टाइप से, मतलब इतना अंक की उतना अंक की, ये तो मेरा क्लियर हो रहा है। अब इसी तरह से और घुमा के कैसा क्वेश्चन करता है मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ। आप उसको भी क्या करें, सबसे पहले आप खुद बनाने की कोशिश करें, ना बने तो देख लें। अब आ गया क्वेश्चन कि 995 में कितना जोड़ा जाए कि यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। अब क्या है कि आप लोगों को ये मालूम है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। आप लोग जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। इतना लाने के लिए हमें पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर देखें तो 4 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछ दिया जाता, ठीक है, हमें पूछा रहता मान लीजिए कि 8995 में क्या जोड़ा जाए कि 4 अंकों की, 4 अंक ना, कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमको मालूम है 49, ठीक है, जो 9 की संख्या वो 4। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना आ जाए, तो तुरंत निकालने में दिक्कत होगा। ये तो क्वेश्चन छोटा था कि हम आराम से इसको इस 4 से जोड़ दिए, निकाल दिए। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा दिया हुआ रहे कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना बन जाए, तो तुरंत दिमाग में कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इस बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। इसमें ये घटा देंगे 4001, 1004, यानी 1004 अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। अगर हमें पूछा जाएगा कि क्या जोड़ा जाए तो हम उसकी इतना अंक की संख्या बन जाए, तो 3 अंक का पूछा था तो 3 अंक की बड़ी संख्या 3 अंक की बड़ी संख्या ज्ञात कर लिए, और जो क्वेश्चन दिया रहा है उस क्वेश्चन को घटा दिए, मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यहाँ जोड़ने के जगह में क्या घटाया जाए, चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, घटाया जाए। अब आप लोग पहले बनाइए, ठीक है। ये जोड़ा जाए था तो हम लोगों ने क्या किया, जितना हमें निकालना है उतना लिख लिए, और जो दिया है उससे घटा दिए। जोड़ा जाए तो घटा दिए। अब घटाया जाए तो क्या करेंगे। अब यही क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि 995 में कितना घटाया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए, यहाँ हमें छोटी मान लीजिए पूछ दिया है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगा,
अगर पूछ दे कि इसमें हम क्या घटाएं कि ये निकलेगा, तो इसमें से भी हम घटाएंगे, 995 में भी ये घटा देंगे। ठीक है, 895 हमें क्या क्या घटाना पड़ेगा, तो 895 रुपया घटाना पड़ेगा, तब जाके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकलेगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकलेगी। अगर हमें पूछा जाए जोड़ा जाए, फिर भी हम उसमें, अगर हमें जोड़ा जाए पूछा था तो हम उसमें क्या किए, उन दोनों क्वेश्चन को जितना हमें निकालना था और जितना दिया हुआ है दोनों को घटाएं, जो निकला वही आंसर था। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या घटाया जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ उसी के जैसा जितना निकालना है और जितना दिया हुआ है दोनों को घटा दिए, जो निकला वही आंसर निकला। माने अगर कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, तो दोनों सिचुएशन में हम लोगों ने सिर्फ घटा ही किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप के हमें दिए हुए रहते थे कि इतना में से माने इससे बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालें या उसका अंतर या योग ज्ञात करें। अब वही चीज है बट क्वेश्चन अलग है। क्या पूछा गया है कि 70504 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, यहाँ 5 ये भी लिख सकता है, 5 के क्वेश्चन में ही है, हाँ 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, आप लोगों ने अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो ये जरूर जानते होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। ठीक है, तो क्या है कि हमें स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, इसका स्थानीय मान मतलब ये कितने स्थान में है, इकाई में है, दहाई में है, 10 के स्थान में, सैकड़ा मैंने 100 के स्थान में, हजार मतलब 1000 के स्थान में, 10,000 मतलब 10,000 के स्थान में। तो हम देख रहे हैं कि जो 5 है क्वेश्चन में ना, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान में है, 500 के आगे पीछे है, ये 500 में है। ठीक है, तो ये मेरा स्थानीय मान निकल गया। अंकित मान जो दिखता है वही बिकता है, तो स्थानीय मान 5 का पूछा है तो 5 ही होगा, जो अंकित मान में जो पूछे वही आंसर, सिंपल सी बात है। इसका अंकित मान 5 का अंकित मान 5 ही है, माने 5 को अगर हम स्पेशल उठा लिया जाए तो ये 5 ही कहलाएगा, 15 नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंतर बोला है ना तो इसको घटा देंगे, सॉरी घटा देते हैं। अगर इस मतलब घटा तो आप लोग जानते ही होंगे, 594 495 क्या आंसर निकला, 495, 12 का ठीक 49, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन है, किसी संख्या का सैकड़ा अंक 6, दहाई अंक 7 और इकाई अंक 4 है, तो वह संख्या क्या है। पहले तो आपको ये जानना है कि संख्या क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जानते हैं। अगर मैं ये बताने लगूं यहाँ पे तो हो सकता है वीडियो और लंबा बनेगा। ठीक है, और ऐसे में वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में मैं आपको समझाता रहूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। क्या है कि किसी संख्या का सैकड़ा अंक 6 और दहाई अंक 7 और इकाई अंक 4 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख होता है ना, फिर करोड़ 10 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ फिर 10 करोड़, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000, तो इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। तो हमें इकाई अंक माने पहला अंक हमें चाहिए 4, दहाई अंक हमें चाहिए 7, इकाई दहाई 7, सैकड़ा अंक हमें चाहिए 6। तो इकाई अंक 4, दहाई अंक 7 और हमें सैकड़ा अंक चाहिए 6। तो ये तो हो गई। जो बोला जाता है
ऐसे क्वेश्चन में जो हमें बोला गया हो वैसा हम लिख देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है 73562 को विस्तारित रूप में लिखें। क्या करेंगे, सिर्फ 7 को लिखेंगे, गुने जितना अंक है उतना पे 10 पे पावर बिठा देना है। तो 4 अंक है ना बचा हुआ 7 के बाद, तो 10 पे पावर 4 प्लस 7 का काम कंप्लीट। क्या बचा 3, इसके बाद जो है 3 है, 3 के बाद क्या बचा हुआ है, 3 गो अंक बचा हुआ है, यानी कि 10 पे पावर 3। फिर लिखेंगे 5, 5 के बाद कितना अंक बचा हुआ है 2, तो 10 पे पावर 2। ठीक है, फिर क्या होगा गुने, इसके बाद 6, 6 के बाद कितने अंक बचेगा 1, तो 10 पे पावर 1, इसके बाद प्लस 1 कंप्लीट करते जाएंगे प्लस डालेंगे, 1 कंप्लीट करते जाएंगे प्लस डालेंगे, इसके बाद बच गया 2, 2 के बाद कुछ है क्या संख्या नहीं, यानी 10 पे पावर 0। तो ये मेरा विस्तारित रूप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने बनाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।